चलो ठीक है, ट्राई करो। क्योंकि मैंने सुना है कि पेयर तो बन के आती है कि नहीं, इसका मतलब ट्राई करो। बेटा इसमें एनाल्जेसिक पहला ड्रग स्टार्ट करेंगे, पहले ये ना। यस सर। उसमें लिखो ऑब्लिक में पेन किलर्स, एनाल्जेसिक्स, बराबर है। इसका नॉर्मल जो नाम है वो क्या रहेगा? पेन किलर्स, ठीक है। इसको जानते हैं पेन किलर्स, ठीक है, क्या होता है? बेटा इधर देखो, पेन किलर्स बेसिकली करता क्या है? बॉडी के जिस पार्ट में पेन हो, ठीक है ना, बराबर है, उससे हमें रिलीफ दिलाएगा। अब पेन कैसे होता है ये हमने कल डिस्कस किया था, है कि नहीं? पेन का जो हमें मैसेज मिलता है कि इस पर्टिकुलर जगह पर हमें पेन हो रहा है, वो इसलिए मिलता है क्योंकि वहां से नर्व एंडिंग्स मैसेज भेजती ब्रेन को, ब्रेन आइडेंटिफाई करता है, कंफर्म करता है कि हाँ ठीक है पेन है, पासवर्ड, ठीक है ना, पास कर देता मैसेज, फिर हमको पता लग जाता है हाँ वहां पे पेन हो रहा है, बराबर है कि नहीं? तो ये ऐसी ड्रग्स है जो उस पेन से हमें क्या कराएगा? रिलीफ दिलाएगा, ठीक है। लिखो पहला पॉइंट, these are the chemicals which are used, these क्या बार गिरा रहा हूं, चीजें संभलती नहीं तो लगता है अकेले। बस मत, ठीक है, लिखा these are the chemicals which are used for कुछ बोला नहीं मैंने अभी, used for relieving, ठीक है ना, relieving, RELIEVING, relieving pain, एस लगा देना पेन में, पेन, by acting on central nervous system। ओके, इस ड्रग का डायरेक्ट इफेक्ट किस पर होता है बेटा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। इस तरह के ड्रग्स है। अब बेटा इसके दो टाइप्स है, एक नार्कोटिक्स और एक है नॉन नार्कोटिक्स, ठीक है। उसके बारे में हम यहाँ पे मेंशन करेंगे अभी। तो अगर हम इसके बात करें टाइप की, ठीक है, तो दो टाइप के ड्रग है एनाल्जेसिक पे, एक है बेटा नार्कोटिक्स और एक है नॉन नार्कोटिक्स, बराबर है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? दोनों में डिफरेंस इतना ही है, दोनों पेन से रिलीफ दिलाएगा, लेकिन बेटा दोनों में डिफरेंस इतना है कि जो नार्कोटिक ड्रग्स है उसका अगर हम यूज करें तो वो हैबिचुअल बन जाते हैं उसके हम, बराबर है। तो वहां पे लिखेंगे इट प्रोड्यूस एडिक्शन, एडिक्ट करेगा पेशेंट को, ठीक है, ना चाहते हुए भी उसे लेने के लिए मजबूर करेगा, ठीक है ना, बॉडी उसकी। और नॉन नार्कोटिक्स कैसा रहता है? इट डज नॉट प्रोड्यूस एडिक्शन, कितने भी लंबे समय तक लोग एडिक्ट नहीं बनेंगे आप, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो प्रोड्यूस एडिक्शन, और यहां पे लिखेंगे नॉट प्रोड्यूस एडिक्शन, ठीक है। ठीक है, अब लिखो बेटा नार्कोटिक्स में ठीक है, नार्कोटिक्स में लिखेंगे ये नार्कोटिक ड्रग जो है इट प्रोड्यूस और एग्जाम्पल लिखेंगे पहले, एग्जाम्पल कौन कौन सी ड्रग्स है जो नार्कोटिक्स ड्रग्स के हिसाब से, ठीक है,
तो बेटा इसमें नाम है, पहला नाम है बेटा इसमें मॉर्फिन, दूसरा नाम है कोडीन और तीसरा नाम है हीरोइन। ठीक है, ये 3 नाम। इसके अलावा एक और नाम है मरीजुना, 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 GUAN, मरीजुना, हीरोइन, कोडेन, मॉर्फिन। ठीक है, मरीजू। अच्छा बेटा, नार्कोटिक ड्रग्स का जो यूज होता था, यूज कहाँ पे हो जाता था? सबसे ज्यादा यूज कहाँ पे होता था? ऐसा पेन जो बहुत ज्यादा टेरिफिक है, उस पेन में ये इस्तेमाल होता था शुरुआत में, मतलब ओल्ड डेज। ठीक है, पहले के जमाने में। तो 3 पेन ऐसे है बेटा जो सबसे ज्यादा है, उसको टॉलरेट करना या उसको हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है ना। एक है बेटा पोस्ट ऑपरेटिव पेन, मतलब ऑपरेशन के बाद में होने वाला पेन। दूसरा, जब व्यक्ति बर्न हो जाता है, तो बर्निंग वाला जो पेशेंट रहता है उसका पेन बर्न होने के बाद। और तीसरा बेटा ये जो क्या बोलना चाहिए, डिलीवरी होने के बाद, ठीक है ना, उसके बाद उस समय का पेन। ठीक है, लेबर पेन बोलते उसको। ये 3 पेन जो है, इसमें नॉर्मली ये नार्कोटिक ड्रग्स इस्तेमाल होता था। ठीक है ना। तो लिखो लिखो लिखो। ठीक है ना। इधर देखो, बहुत सारे हैं इसमें, वैसे मैं 3 ही नाम बताया, इसमें और भी है, लिखते हैं इसमें। देखो, पहला लिखेंगे बेटा इसमें पोस्ट ऑपरेटिव पेन। ठीक है ना। उसके बाद में लिखेंगे हम पेन ड्यू टू बर्थ, ड्यूरिंग बर्थ, ड्यू टू बर्थ। ठीक है ना, ड्यूरिंग बर्थ बर्थ हो रहा है, पेन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। उसके बाद में पोस्ट ऑपरेटिव पेन हो गया, पेन लिखो बराबर, दूसरा पेन ड्यू टू द बर्थ। ठीक है, उसके बाद में पेन ड्यू टू द बर्न्स। और बेटा देखो, कैंसर जो लास्ट स्टेज में होता है ना, कैंसर, उस समय बेटा टेरिफिक पेन होता है। ठीक है ना। जहां पे भी जिस बॉडी के पार्ट में हो कैंसर, उसको बोलते हैं बेटा टर्मिनल कैंसर। क्या बोलते हैं इसको? टर्मिनल कैंसर। ये पेन बड़ा टेरिफिक होता है। ठीक है, 4 हो गए। उसके बाद में एक और दिया हुआ है पेन ड्यू टू द फ्रैक्चर ऑफ बोन। ठीक है ना, मान लो हड्डी टूट के हाथ में आ गई, पेन। ठीक है ना, पेन ड्यू टू द फ्रैक्चर ऑफ बोन्स। ठीक है ना। और एक और दिया है कार्डियक पेन, अटैक आता है ना जब, वो वाला पेन, कार्डियक पेन। ये ऐसा पेन है, ऐसे पेन है बेटा जिसमें ये सब यूज होता है। ठीक है ना। पहले यूज करते थे, लेकिन अभी तो इसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट आ गए हैं नॉन नार्कोटिक्स में, इनकी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, पहले के जमाने में यूज होते थे। ठीक है। अब बेटा इसमें इनके स्ट्रक्चर भी बनाना है अपना, कोई स्ट्रक्चर वगैरह अपन बाद में बनाएंगे। ठीक है। अब इधर देखो, इसमें इधर एग्जाम्पल, नॉन नार्कोटिक्स ड्रग के एग्जाम्पल। ठीक है ना। देखो पहला एग्जाम्पल, एस्प्रिन। ठीक है ना, ये हार्ट अटैक के में दिया जाता है, बराबर ना, एस्प्रिन। और उसके बाद में आएगा बेटा पैरासीटामोल, इसको हम क्रोसिन बोलते हैं, पैरासीटामोल। उसके बाद में बेटा आइबुप्रोफेन। उसके बाद में डाइक्लोफेनिक सोडियम। उसके बाद में ड्रग आता है बेटा मिथिल सैलिसिलेट, ये आयोडेक्स। मिथिल सैलिसिलेट मतलब बेटा आयोडेक्स। ठीक है ना। ये क्रोसिन के नाम से फेमस है, ये आयोडेक्स में है ये वाला कंटेंट। एस्प्रिन किस नाम से फेमस है बेटा? डिस्प्रिन। ठीक है ना। आइबुप्रोफेन के नाम तो बहुत सारे हैं, जनरल नाम। उसके बाद में बेटा
एनाल्जीन, नोवाल्जीन, एनाल्जीन, नोवाल्जीन, ठीक है ना। हो गया, ठीक है। ठीक है, अब बेटा इसमें से कुछ के स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है। सर वो एएम है, एएन है, हाँ, वो लास्ट सेकंड एनाल्जीन और नोवाल्जीन। मंद मंद मुस्कुराना। ठीक है ना, इस हंसी के पीछे मैं कोई पोएम नहीं कर रहा, बस बोल रहा। समझ रहे हो? देखो बड़ा कुछ स्ट्रक्चर है, देखो इसमें स्ट्रक्चर जो है बहुत सारे नाम तो लिस्ट बहुत है ना, लेकिन सभी के लिए स्ट्रक्चर नहीं देखना है, नॉर्मली जो पूछता है वही लिखना, ठीक है ना। तो जो कुछ है उसमें बेटा मॉर्फिन, कोडेन और हीरोइन तीनों का स्ट्रक्चर देखना है। तीनों का स्ट्रक्चर मिलता जुलता है, इस वजह से हम तीनों का स्ट्रक्चर साथ में देखेंगे। तो मॉर्फिन में एक और वर्ड लिखना पड़ेगा, मॉर्फिन इज मोर पेटेंट पॉइंट्स। आपको पता है मॉर्फिन कैसे बनता है? अफीम से बनता है। अफीम सुना है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान में वो जो बजरंगी भाईजान पिक्चर देखा तुमने? तो जो एरिया दिखा था पाकिस्तान का उसमें, बराबर, वो स्वैट वैली है, ठीक है ना। वो मतलब समझ लो जैसा हमारे लिए जन्नत है ना कश्मीर, मतलब वहाँ का जो सीनरी जो रहता है हमें अच्छा लगता है, वो जन्नत बोलते उसको, वैसे वो कश्मीर के लिए, पाकिस्तान के लिए वो जन्नत है, ठीक है ना। वहाँ पे ये खेती होती है अफीम, ठीक है ना, उससे बनता है। तो अफीम जो है उसमें ऐसे बर्ड्स आते हैं, प्लांट्स में नहीं, क्या ऐसे ऐसे बर्ड्स आते हैं उसके, और बर्ड्स इसके ऊपर कोटिंग रहती है। जैसे अपन ने देखो ना एप्पल के ऊपर देखो इसकी कोटिंग रहती है, इसकी वैक्स की, ठीक है। एप्पल कैसे नाखून से प्रेस करते कैसे निकलता है, ठीक है ना, वैक्स। तो वैसे बेटा ये फ्लावर, ये जो बर्ड्स आते हैं इसके ऊपर कोटिंग रहती है, इस कोटिंग को निकालते हो बार बार, काटते नहीं इसको, ठीक है ना, बार बार निकालते हैं और फिर बाद उसको ट्रीट करते हैं, तब जाके बनता है वो, ठीक है ना। इसलिए बेटा ये अफीम का नाम है ओपियम, क्या नाम है? ओपियम। और उसी वजह से ये मॉर्फिन का नाम है ओपिएट्स, क्या नाम है? ओपिएट्स, ठीक है। लिख लो आप ब्रैकेट में अफीम करके, ठीक है। नेट तो सर्च मत करो क्योंकि ये इंडिया में बैन है, इंडिया में बैन है। कोई भी ऐसी चीज जो उसको जरूरत गैर कानूनी है उसको कभी भी नेट पर सर्च नहीं करना। फिर क्या होता है, कभी कुछ हुआ बनाना खाएगा बेटा, अगर नहीं है बैन है इस वजह से हम खेती भी नहीं कर सकते, रख भी नहीं सकते। 1 ग्राम पे मिला ना अफीम आपके पास तो लाइफ प्रिजन है, जीवन क्या है। वो देखते नहीं कभी, वो एक दिखाता है उसमें नार्कोटिक्स का एक प्रोग्राम आता है डिस्कवरी पर, डिस्कवरी या हिस्ट्री चैनल पर आता है, एयर सिक्योरिटी। वो तो उस कंट्री का लॉ है, अपने इसमें उतना नहीं है स्ट्रिक्ट, लेकिन फिर भी है, कम से कम मिनिमम 5-6 साल तो हो ही जाता है। ऑनलाइन सर्च नहीं करना, क्योंकि क्या होता है कभी कभी मान लो कोई एक बड़ा कंसाइनमेंट मिल गया नागपुर में, ठीक है ना, और फिर मान लो कुछ कंसर्न उससे कनेक्टेड लोग मिले, फिर लोग नेट पर सर्च करते हैं किसने सर्च किया था, और उसकी लिस्ट में अगर तुम्हारा नाम आया, तुम भला ही उसमें इन्वॉल्व ना हो, लेकिन उठा के ले जाते पुलिस, फिर पता है फिर उसको,
फिर ऐसे मारते आखिरी में हाउ बोलना पड़ता है। तो इसीलिए बेटा, इसीलिए जो भी है, कभी भी ऐसी चीज जो बैड है, जो गलत है, उसको कभी सर्च नहीं करना। मतलब AK-47 कैसे बनती है उसको सर्च कर रहे हैं, RDX का फॉर्मूला सर्च कर रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है ना, पढ़ना है अपने सिलेबस में, सर्च नहीं करना। देखो बड़े इसमें इनके स्ट्रक्चर को मिलता जुलता स्ट्रक्चर है सभी का, क्योंकि एक ही मटेरियल से बना सब। ठीक है ना, तो उसके स्ट्रक्चर में 1 2 3 और 4। ठीक है, देखो बड़े इधर यहाँ पे बेंजीन रिंग, ये हेक्सागोन, ये बेंजीन रिंग। ठीक है ना, वैसे रिंग सब जगह बनाना पड़े। लाइट लॉन्ग याद रखना, मैंने तो बताया कभी भी नहीं। ठीक है, बन गया रिंग सभी, एक ही मटेरियल से बना है तो ये रिंग कॉमन। अब बेटा इसमें हमें अटैचमेंट लगाना है, वो अटैचमेंट क्या करेगा, फिर उनको सेपरेट करेगा। तो अगर हम उसको दूसरा पार्ट भी है, एंड के ऊपर CS। ठीक है बेटा, ये अगर ऐसे लाइन मैंने ड्रॉ कर दी तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है CS2, यहाँ पे क्या है CS2, तो डायरेक्ट इसको अटैच है एंड, और इस एंड के ऊपर CS3 दे दो। ठीक है, ऐसा अटैचमेंट हर जगह पे है। ठीक है, अटैचमेंट हो गया। उसके बाद में ये आखिरी वाले रिंग का बेटा बेंजीन वाली नहीं है, डबल बॉन्ड है इसमें। ठीक है, अब इसमें इधर सिमिलर पार्ट है, अब उसको डिफरेंशिएट कैसे करके देखो। अगर मॉर्फिन बनाना है इस स्ट्रक्चर को, तो आप इसके जो कानों की वाली है इसमें OH लगा देते हैं, इसके कानों की वाली में OH लगता है। ठीक है ना, कोडेन बनाना है तो एक साइड में OH और जिस साइड में डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, उस साइड में OH लगाने का, इस साइड में O के साथ में CS, बराबर ध्यान रहेगा। और ये जो हीरोइन है, अब इसके कानों के झुमके बड़े बड़े रहेंगे, बड़ा ग्रुप है। ठीक है ना, ठीक है, हो गया। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन के साथ मालूम है स्ट्रक्चर निकालने कभी नहीं आएगा, आपको बोलेगा कोडेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ। अब कोडेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो याद रख नहीं सकते ना, आपको पहले स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अभी बोला समझता नहीं बेटा, इसमें उधर गिरा रहा है, उधर गिरा रहा है, या तो बैग में भर के रखो ना तो सब कुछ जमा कर सामने। ठीक है, आपके से डिस्टर्बेंस होता है बेटा, तो समझा करो बात को। बेटा इसमें देखो, ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद इसको काउंट करना, तो काउंट कैसे करेंगे। अब देखो कोडेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना मुझे, आपको पता है ये बेंजीन है, बेंजीन है मतलब यहाँ पे क्या होगा CH, यहाँ पे भी CH, यहाँ का H निकल चुका होता है, यहाँ पे सिर्फ C रहेगा, यहाँ का भी H निकल गया होता है, यहाँ पे C रहेगा, यहाँ पे सिर्फ C रहेगा, बराबर है। ऐसा पूरा काउंट करना है, कितने कार्बन कुल मिलाकर देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया पूरा कंप्लीट, बराबर। उसके बाद में 8 9 10 11 12 13 14 15 कार्बन, 16 17 और 1 18, इसका कितना आना चाहिए C18, बराबर है। H काउंट करो, बराबर C18। H देखो, H कहाँ पे देखो, यहाँ पे 3, यहाँ पे बेटा CH होगा, ये 4 5, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, 6 5 6 बराबर है। यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा ना, CH छोटे बेंजीन थोड़ी है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी आएगा,
यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, बराबर है ना? ठीक है ना? यहाँ पे 2 लाइन में ना बेंजीन रहा तो बेटा एक एक हाइड्रोजन रहता है, बाकी इसमें यहाँ CH2, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे CH होगा, ये CH2 होगा, ये CH, ये है बराबर। यहाँ पे 4 लाइन दिख रही है, सिर्फ C होगा, बराबर है। यहाँ पे काउंट करते समय, बराबर है, काउंट करते समय क्या करना मालूम है, यहाँ पे चेंज कर देना, मतलब ये क्या हो जाएगा CH, बराबर है। इसमें क्या करेंगे हम CH, ठीक है ना? ये क्या हो जाएगा बेटा C, ये क्या हो जाएगा C, ये क्या हो जाएगा C, बराबर है। बेंजीन है तो ये डबल बॉन्ड, सिंगल, डबल, सिंगल और डबल, बराबर है, इस तरह से, ठीक है ना? उसके बाद में 1 2 3 4, ठीक है। फिर ये हो जाएगा बेटा इसमें C, ये क्या हो जाएगा CH, ये क्या हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH, ये क्या हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH2, हो गया ना? अब काउंट करो H कितना है? इक्कीस 21 दिया है, ठीक है ना? H21 है, 21 बराबर H21। ऑक्सीजन कितने? ऑक्सीजन 3 है, 1 2 3 1 2 3 है ना? ऑक्सीजन 3 और क्या दिया कुछ? नाइट्रोजन 1 है। देखो एक कोडेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया, ठीक है ना? ऐसा आता है, इसलिए स्ट्रक्चर मालूम होना जरूरी है, बराबर? बना लो इसको, मैं ऐसा रहने दे रहा हूँ, किसी को दोबारा याद पड़ा, ठीक है ना? ताकि आप बना सको ऐसा। तो इसको तो सीक्वेंस लिखना कंपलसरी है कि इसको हाँ आगे पीछे तो सीक्वेंस कंपलसरी नहीं।